आपकी कोशिश से दूसरों के अधूरी दुनिया में आ सकता है उजाला। आपकी यह एक छोटी सी पहल दूसरों की जिंदगी में भर सकती है रोशनी। आज हम बात कर रहे हैं नेत्रदान की। नेत्रदान करके हम कई चेहरों को खिलने का मौका दे सकते हैं। नेत्रदान की जागरूकता के लिए हमारे देश में हर वर्ष राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में नेत्रदान के महत्व पर जन जागृति पैदा करना है और लोगों को मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने के लिए प्रेरित करना है। आज हमें नेत्रदान विषय पर संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ है नागपुर समर्थ नेत्रालय हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध आई सर्जन डॉक्टर कृष्णा भोजवानी। तो आइए जानते हैं नेत्रदान और नेत्र शल्य चिकित्सा से जुड़ी संपूर्ण जानकारियाँ। ये आंखों का ट्रांसप्लांट करने के लिए जो सामने की जो पुतली होती है, जिसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं, उसमें अगर सफेदी आ जाए या वो डैमेज हो जाए तो उसको रिप्लेस करने को हम लोग कॉर्नियल ट्रांसप्लांट बोलते हैं या आई डोनेशन बोलते हैं। तो जो कॉर्निया जो होता है सामने का, वो ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसके अलावा और कोई ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं रहती है। तो जो इंडस्ट्रियल हजार्ड्स होते हैं, कहीं चोट वोट लग गई जिसकी वजह से आंखों में सामने की पुतली डैमेज हो गई या कुछ बीमारी हो गई, अल्सर्स हो गए, इन्फेक्शन हो गए, जिसकी वजह से जो कॉर्निया डैमेज हो गया, तो उनको हम लोग कॉर्निया रिप्लेस करके उनकी नेत्रदान करके उनका रोशनी वापस ला सकते हैं। सर, आई डोनेशन की अगर हम बात करें तो क्या आई डोनेशन की खास प्रक्रिया होती है? क्या इसमें कोई कानूनी प्रक्रिया होती है डोनर से लेकर एक्सेप्टर तक? नहीं, ऐसी कोई विशेष कानूनी प्रक्रिया नहीं होती है। सिर्फ आई बैंक के लिए कानूनी प्रक्रिया रहती है। उनके लिए उनको नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। उसमें तो ना तो डोनर को ना रेसिपिएंट को कोई कानूनी प्रक्रिया से जाना पड़ता है। इसमें कोई भी व्यक्ति डोनेट कर सकता है आंखें, और हॉस्पिटल्स के पास में एक लिस्ट होती है जो कॉर्नियल ब्लाइंड लोग होते हैं, उनकी लिस्ट होती है। तो उनके प्रायोरिटी वाइज हम उनको नंबर से बुला लेते हैं और उनका ऑपरेशन करवा देते हैं। तो उनके लिए ऐसा कोई विशेष वो नहीं है कि कानूनी प्रक्रिया नहीं है कि आप उसके थ्रू जाएं। सिर्फ हॉस्पिटल में जिनको जरूरत है वो लोग रजिस्टर करा लेते हैं, और उसके बाद में अगर कॉर्निया जैसे मिलता है तो उनको फोन करके बुला लिया जाता है और उनका कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया जाता है। अगर हम आई बैंक की बात करते हैं तो जिसमें आंखें प्रिजर्व होती है, आंखें प्रिजर्व करके रखी जाती है, क्या एक समय सीमा होती है कि इतने ही समय में आई ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए? जी हाँ, एक्चुअली इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के लिए भी या आई डोनेशन के लिए अगर अपने को आंखें रिट्रीव करनी है तो उसका भी एक समय होता है। अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उसके 6 घंटे के अंदर हमको उनकी आंखों का रिट्रीव या कॉर्निया उसमें से अपन ने रिट्रीव कर लेना चाहिए। उसके उस समय तक के आंखें हम लोगों को बंद करके रखनी है। किसी मृत व्यक्ति है उसकी आंखें बंद करके रखनी चाहिए, और उसके ऊपर कपास गीला करके या आइस बर्फ वगैरह रख सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा आंखें जो कॉर्निया है वो बेटर रहे। और विद इन 6 आवर्स 6 घंटे के अंदर अगर हमने उसको निकाल लिया तो उसको यूज करने में आ जाता है। नेत्रदान की अगर हम बात करें तो क्या एक आयु सीमा हो सकती है कि यही व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, या फिर कौन कौन से ऐसी गंभीर बीमारियां से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता? ये कॉर्नियल ट्रांसप्लांट जिसे करना है वो बच्चों से लेके बुजुर्ग तक 90 साल 100 साल के व्यक्ति भी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के लिए अपनी आंखें दान कर सकता है। उसमें ऐसी कोई एज लिमिट नहीं है कि आयु सीमा नहीं है कि जिसमें कि इतने व्यक्ति ही उसको कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर सकता है। पर कई बार क्या होता है कि कुछ बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनका कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ है या कुछ प्रोसीजर हुआ है, जिनकी कॉर्निया सही नहीं है, तो उनका कॉर्निया यूज करने के लिए हमको कई बार दिक्कतें आती है। वो हम लोग फिर वो रिसर्च पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो आई डोनेशन के लिए कोई सीमा नहीं है। बचपन से लेके यानी बच्चों से लेके बुजुर्ग तक के उनका किया जा सकता है। सर, आई डोनेशन की मिसकंसेप्शन बहुत सारे हैं जी। तो इसके बारे में अगर बात करें, जैसे कि पुनर्जन्म में आई डोनेशन अगर करते हैं, पुनर्जन्म में आंखों के संबंधित तकलीफ हो सकती है, या फिर अगर आप आंख डोनेट कर देते हैं तो आपको जन्नत में जगह नहीं मिलती, और अगर आप आंख डोनेट करते हैं तो चेहरे पे विद्रुपता आ जाती है। इस तरह के बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, क्या चाहिए इस विषय पर?
हाँ जी, ये एक्चुअली जो मिसकंसेप्ट है या मिथ्स हैं, तो ये जो है बहुत फैला हुआ है और इसको दूर करने के लिए ही आई डोनेशन फोर्टनाइट या पखवाड़ा हम लोग मनाते हैं, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस दिला सकें कि ये सब मिथ्स है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जब हम लोग आंखों का रिट्रीव करते हैं या डोनेशन करते हैं तो उस समय सिर्फ कॉर्निया हम लोग निकालते हैं। तो सिर्फ कॉर्निया निकालते हैं तो आई का डिसफिगरमेंट नहीं होता है। अगर आप आंखें बंद करेंगे तो ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि उनका कुछ डोनेशन हुआ है। और अगर कहीं किसी जगह पे अगर वो पूरा आई रिट्रीव भी करते हैं तो उसमें एक बॉल या सॉकेट वो डाल देते हैं जिससे वो आई का डिसफिगरमेंट नहीं दिखता है। तो वो चीज यानी उसके बाद में ऐसा लगता नहीं है कि कुछ आई डोनेशन हुआ है। और दूसरी बात कि कई लोगों में जो रिलीजन है उसमें इनका ऐसा मानना है कि अगर आप आई डोनेशन करेंगे तो आई डिसफिगरमेंट होगा और जब नेक्स्ट जन्म होता है उसमें वो लोग अंधे पैदा होते हैं। तो ये बिल्कुल भी अंधविश्वास है, इस पे बिल्कुल भी अपने को भरोसा नहीं करना चाहिए। ये तो उल्टा पुण्य का काम है। अगर आप आई डोनेशन करते हैं, किसी को आप नेत्रदान देते हैं, तो आपको तो निश्चित ही जगह स्वर्ग में मिलनी चाहिए। तो ये तो बहुत पुण्य का काम है, तो इसमें उसका तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए। अगर आप बाकी देशों की तुलना में भारत की का कंपैरिजन करते हैं जी, तो कॉर्नियल डोनेशन के मामले में आप भारत को कहाँ नजर पाते हैं? जी हाँ, ये अवेयरनेस की बहुत कमी है इंडिया में कि जहां पे कहीं मृत व्यक्ति होता है तो उनको पता नहीं रहता है कि इनका कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, आई डोनेशन कर सकते हैं, और विद इन 6 आवर्स अगर नहीं किया जाए तो उसका वो काम में नहीं आता है। तो ये जो 6 घंटे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये अगर अवेयरनेस हम लोगों में बताएं, या जो लोगों के जो मुखिया होते हैं, जो सोसाइटी है उसके मुखिया है, या कहीं पे जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, अगर वो उस समय पे जाके उन लोगों को मोटिवेट करें या उनको प्रोत्साहन करें कि इनका आई डोनेशन किया जा सकता है और इनके बाद में इनकी नजर किसी और के काम में आ सकती है, तो वो इस तरीके से अगर अवेयरनेस बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे इंडिया का भी काफी अच्छा आई डोनेशन का रेट बढ़ सकता है। अगर हम बात करते हैं सरकार की, तो आपको क्या लगता है एक नेत्र शल्य चिकित्सक होने के नाते सरकार का इसमें क्या रोल होना चाहिए और सरकार की किस तरीके से मदद होनी चाहिए? इसमें सरकार का काफी योगदान हम लोग मानते हैं कि है, ऑलरेडी है, बट इसमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इनको जो आई डोनेशन के जो कानून है वो काफी हद तक के उनको रिलैक्स करना चाहिए। वो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के इसमें आता है, बट वो कॉर्निया जो ट्रांसप्लांट है वो सरल प्रक्रिया है और वो उसको और सरल करने के लिए उन लोगों ने उस तरीके जो कानून होने चाहिए वो करने चाहिए, और कुछ मदद और कुछ हेल्प जो है आई बैंक्स के लिए वो करवाना जरूरी है, जिससे हमको ये कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करने में और हमें मदद मिलेगी। इस वक्त जो देशवासी आपको देख रहे हैं, नेत्रदान पखवाड़ा पर देशवासियों को आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे? इसमें हम तो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आई डोनेशन के लिए आगे आए और आई डोनेशन के लिए अपना प्रण दे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है या उनकी मृत्यु हो जाती है कारणवश अकारणवश, तो उनके जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि उनका आई डोनेशन कराया जाए, क्योंकि मरने के बाद व्यक्ति का अधिकार जो रहता है उनके रिलेटिव्स के पास होता है कि वो उनका आई डोनेशन कराए। तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो आई डोनेशन कराए। और एक स्लोगन है, जीते जी रक्तदान और मरने के बाद नेत्रदान। ये 2 चीज करें तो आपकी लाइफ सफल है। अगर हम बात करें समर्थ नेत्रालय की जी, तो किस किस तरह की फैसिलिटी या फिर आंखों की बीमारी या आंखों के सर्जरी को लेकर है? समर्थ नेत्रालय में हम लोग यहाँ पे हर तरह की आंखों की बीमारियों को हम लोग यहाँ पे ट्रीट करते हैं, जिसमें कैटरेक्ट हो गया, ग्लोकोमा हो गया, बच्चों की बीमारियां होती है जिसमें स्क्विंट का प्रॉब्लम हो सकता है, रिफ्रैक्टिव एरर होते हैं, एम्ब्लायोपिया होता है, और कुछ रेटिना के भी तकलीफें हैं, उसके लिए भी रेटिनल स्पेशलिस्ट हैं हमारे साथ एसोसिएटेड, तो उनका भी इलाज किया जा सकता है। तो कंप्लीट आंखों का ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे समर्थ नेत्रालय में कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जो आंखों की बीमारियों से ग्रसित है और वो आपसे संपर्क करना चाहता है, तो किस प्रकार वो व्यक्ति आपसे संपर्क कर सकते हैं? हमारा छापुर नगर में ये समर्थ नेत्रालय स्थित है,
तो यहाँ पे कभी भी आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी समर्थ नेत्रालय में आप विजिट करके या प्रेक्टो पे भी आप बुक करके ऑनलाइन भी हम लोग कंसल्टेशन आजकल प्रोवाइड करते हैं।